इधर है वो अंदर है सब। ये लोग आए हैं साल 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 क्या खैरियत साल साल अच्छा माशाल्लाह बंद कर दो 2 मिनट। फिर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया अंदर नहीं की। ये 11 के दिन हुआ है। नहीं 11 को नहीं हुआ। वो अली चाय पिलाती होती वो वहाँ है बचपन से थे। क्या करी बोले तो ऐसा गलियों में इनके घर में तो गाँव में ऐसे खेल लेते रहते ना। थे वो में क्या है बोले तो वही मौके का फायदा उठाया। अच्छा एक बार करा क्या नहीं और कई बार बोली पहले भी करा तो धमकी देने से बच्ची घर को बोल रही है। इंसिडेंट होने के बाद एक दिन होने के बाद में तबीयत कुछ खराब हुई तो हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन गर्दन का कुछ है बोल के बता के लेकर बोले उनकी वालदा पूरा बोल। फिर दोबारा जब लेकर गए 4 दिन हॉस्पिटल में थे। बच्ची के अकाउंट में आ जाते हैं। नहीं वो केस चार्जशीट डालने के बाद में देते हैं। कल भी कलेक्टर साहब बहुत सीरियस है। उनके लोग आते आदिलाबाद वाले जरा थोड़ा रहम करो जरा गड़बड़ न करो। हाँ हाँ अभी ना छोड़ते नहीं छोड़ते पुलिस कैसे है ना। क्या कुछ रिपोर्ट डैमेज होती क्या। दिन तो रखते आगे का क्या स्टेप है क्या है नहीं मालूम। बात करा था। अस्सलाम वालेकुम मैं अमजदुल्ला खान स्पोक्समैन एमबीटी। फ़िलहाल मैं उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से 2-3 दिन पहले आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक मासूम बच्ची का रेप हुआ था और उस रेप के बाद में जो है इमीडिएट पुलिस को इत्तला की गई थी। पुलिस को इत्तला करने पर जो है पुलिस अनिल नामी एक शख्स को गिरफ़्तार करे और वहाँ पर किम्स में बच्ची का इलाज हो रहा था। बच्ची की कुछ तबीयत नासाज होने की वजह से वो लड़की को यहाँ पर उस्मानिया में कल रात में लेके आ रहा है। मेरे साथ में उस लड़की के भाई शेख सलमान हैं और हमारे इमरान खान साहब है, सोशल वर्कर भी है, आप AIMIM के वार्ड मेंबर भी है और हमारे अरफात खान साहब है अमन फाउंडेशन के। तो एक्चुअली ये वाक़या हुआ कैसा ये नहीं बोले तो ये आपकी बहन के साथ जो हुई बदतमीज़ी, तो आपकी बहन तो बहुत छोटी है जी और थोड़ा मेंटली भी वो है बोल के बोल रहे हैं बच्ची कमज़ोर है। तो ये अनिल के घर किधर है। आपके घर के बाजू घर है। घर के बाजू का है। हाँ घर के बाजू छे घर 3-4 घर के बाजू में घर है। ठीक है आप बोलिए। वाकया ये है कि बच्ची के घर से 4-5 घर दूर पे उसका घर है जी। तो उसके अपने क्या बोलते तो उसके जो बच्चा है उसके घर वाली है सो ये बच्ची को चाय पीने आओ बोल के अंदर बुलाई। बुलाने के बाद वो उन्हें बाहर निकल गई। उसके बाद ये लोग उसके साथ गलत हरकत करे। गलत हरकत करने के बाद फिर वो लड़की घर को आ गई। आने के बाद उसको वहाँ पे गर्दन पे कुछ मारे भी लोग मारे उसको थोड़ा यहाँ पे तकलीफ भी है, वो चोट भी है यहाँ की। फिर उसके बाद हुआ ये कि बच्ची को पेन चालू होगा इसमें, फिर कुछ अंदर दर्द दे रहा पेट में वगैरह बोल के बोली, बच्ची चल नहीं सक रही। तो ये लोग हॉस्पिटल को आए, 18 तारीख को एडमिट हुए रिम्स में आदिलाबाद। तो उसके बाद फिर बाद में है सो 3 दिन के बाद ये लड़की उनके वालदा को ये वाक़या सुनाई कि भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। तो जब भी सलमान साहब मेरे को फ़ोन करे भैया ऐसी बात ऐसी है, क्योंकि ये हमारे वार्ड के थे तो मैं एक जिम्मेदार हूँ, उस वजह से इन्होंने मेरे को कॉल करे। तो मैं जब भी वहाँ पहुँच के फिर हमारे आदिलाबाद सदर MIM के नज़ीर अहमद साहब को कॉल किया। उन्होंने इमीडिएटली पहुँचने के बाद जब भी हम पुलिस को इन्फॉर्म करें, फिर 20 मिनट में पुलिस है सो उनको अरेस्ट भी कर ली। 20 से 25 मिनट में। ये वाक़या एक्चुअल किस दिन हुआ उसका कोई पता नहीं है। वो लड़की नहीं बोल सक रही थी, अभी भी नहीं बोलती थी वो लड़की। उसको अंदर से कुछ तकलीफ हो रही थी। हाँ उस वजह से ये क्या एक बार कराओ नहीं या 2-3 बार कराओ। लड़की तो बोली 2-3 बार कराओ। अच्छा बोली ये लड़की। ये जो अनिल है उन्हें शादीशुदा है, उसके बावजूद ये हरकत कराओ। अच्छा ये क्या वजह है किम्स से या उस्मानिया लाने की। वहाँ किम्स भी बड़ा हॉस्पिटल है ना वो आदिलाबाद रिम्स। हाँ रिम्स। तो वहाँ पर क्या हुआ बोले तो ये जो ब्रेन का नीरो का कुछ प्रॉब्लम है बोले वहाँ के डॉक्टर्स। बच्ची को चक्कर आ रही और सर में दुख रहा और बच्ची ऐसा मुंडी पलटा नहीं सक रही। तो उस वजह से क्या है बोले तो कल कलेक्टर साहब भी विजिट करे थे।
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब कलेक्टर आपके आदिलाबाद आदिलाबाद एसपी आदिलाबाद तो लीव पे है, तो हाँ, निर्मल मैडम देख रहे हैं। निर्मल इंचार्ज है, आदिलाबाद को इंचार्ज है समझ लो, निर्मल के एसपी मैडम है। तो उन्होंने भी उसी दिन पहुंच गए थे और पुलिस अच्छा जब भी एक्शन में आई, हमारे एरिया रूरल पुलिस स्टेशन अरेस्ट भी करे उसे। रूरल लगता हमारे हाँ। एरिया रूरल पीएस लगता रूरल के अपने एसआई साहब भी अपने मुजाहिद साहब है, उन्होंने भी बहुत जल्दी एक्शन में उनको गिरफ्तार करे। जब भी उनकी टीम को भेजे, फिर डीएसपी साहब भी पहुंचे, रात भर डीएसपी साहब कौन है आपने? डीएसपी जीवन रेड्डी साहब बोल के। अच्छा, हमारे घर करके गए सर। बहरहाल हमारा एक छोटी सी गुजारिश ये है कि ऐसे रेप केसेस में जो है कुछ दिन के बाद में जो भी मुलजिमों ने बेल पे आ जाता, तो सबसे पहले हमारा मुतालिबा है कि इन्हें अंदर रहे जब तक इमीडिएट इसकी चार्जशीट फाइनल करना चाहिए और स्पीडी फास्ट ट्रैक पे केस को डाल के ये डिमांड है हमारी, इसको इमीडिएट वो करना चाहिए और गवर्नमेंट से एक्सग्रेशिया देना चाहिए। डबल बेडरूम जो भी है बच्चों डबल को बेडरूम कुछ देना नौकरी। चाहिए और एक कम से कम 2 लाख रुपए सीएम रिलीफ फंड से एक्सग्रेशिया देना चाहिए। और खातिल बाहर नहीं है, वैसा ये जो भी जिम्मेदार है बाहर नहीं आना उन्हें, अनिल उसकी चार्जशीट फाइनल करना चाहिए, क्योंकि जब उन्हें बाहर आ। और एक मुतालिबा है कि उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल उतना फिट नहीं है हॉस्पिटल। मैं कलेक्टर आदिलाबाद और हमारे चीफ मिनिस्टर से और हमारे एसपी निर्मल मैडम से गुजारिश करूंगा कि कम से कम नीम्स में अगर लेके गए तो नीम्स में, क्योंकि न्यूरो प्रॉब्लम भी है बच्ची को, दिमागी वो है, तो इसका नीम्स में अच्छा इलाज होता, या नहीं तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में यशोदा या अपोलो में गवर्नमेंट इनका इलाज करना चाहिए। हम भी मुतालबा करेंगे, मैं खुद जाके अभी लेटर लिखूंगा और ट्वीट भी करूंगा। इंशाल्लाह आप तमाम का शुक्रिया और आप हिम्मत से रहिए इंशाल्लाह, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ चाहे वो एमआईएम रहो, एमबीटी रहो, बिल्कुल रहो, बिल्कुल। मसला क्या है ये देखिए। एक अकलियती तबके से बच्ची का, एक मुसलमान बच्ची से ऐसा हुआ। हमारे अमन फाउंडेशन वाले तो बेचारे कल रात से दोनों जने उस्मानिया में बैठे हुए हैं यहाँ पर। अल्लाह ताला आपको इसका जज़ाए खैर दे और मेरे से जो भी हो सकता मैं मदद किया। अभी कुछ ही देर में जो है इनका अकाउंट गूगल पे भी हमारे को आएगा, हम भी डालेंगे, क्योंकि तकरीबन दवायाँ वगैरह बाहर से लाना पड़ रहा है लोगों को। आना जाना आदिलाबाद 6 घंटे जाना, 6 घंटे आना बहुत मुश्किल है। जितना हो सकता आप लोग भी मदद करिए इंशाल्लाह। शुक्रिया।